Good morning student, welcome back your accountancy class. Today we will do the question number 53. So question number 53 as a same question, the question just like in question number 51, 52. तो फर्स्टली वी टेक द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो देखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन है 36,000 का. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 36,000. इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस. कैसे निकाला है हमने? डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर माइनस बेस ईयर. ओके, आफ्टर दैट वी हैव एडेड द जनरल रिजर्व. इट इज इन 30,000. देन interim dividend we have given in the additional information and provision for tax. तो provision for tax made during the year, it also has given in additional information. So we are having the net profit before tax and extraordinary items. It is total of 2,13,000. तो यहाँ पे हमारा पूरा टोटल आ गया 2,13,000. इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिया था सबसे पहले, देन जनरल रिजर्व लिया, फिर हमने इंटरिम डिविडेंड लिया, फिर हमने प्रोविजन फॉर टैक्स लिया, फिर हमने सबको ऐड कर दिया. तो हमारा टोटल आ गया 2,13,000. ओके, आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग अ नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम. तो बेटा जब हमने ये प्रोविजन फॉर टैक्स निकाला है तो यहाँ पर हमें एक अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ा है. क्यों करना पड़ा है? क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है. यहाँ हमने डायरेक्टली ले लिया, लेकिन अभी हमें प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको पता है टैक्स पेड लेस भी करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. तो आपको मैं एक अकाउंट दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा उस अकाउंट से कि ये देखिए ये है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. तो इट्स अ लाइबिलिटीज. तो हमने क्या दिखाया? सबसे पहले बाय बैलेंस BD 2,25,000, फिर टू बैलेंस CD इट इज 30,000. ठीक है, ये हमें बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में. तो प्रोविजन फॉर टैक्स के हमने बैलेंसेस लिए हैं. ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. बाय प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 27,000. ठीक है, तो अब हमने इस साइड का टोटल किया. टोटल हमारा आ गया 2,52,000. अब 2,52,000 में से मैंने 30,000 लेस किया तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल के कितनी आ गई? 2,22,000. इट इज़ अ टू कैश अकाउंट, यानी टैक्स पेड. तो ड्यूरिंग द ईयर जो मैं टैक्स पेड कर चुकी हूँ वो टैक्स मेरे कितने निकल के आए हैं? 2,22,000. ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन अगेन. अब हमें क्या लेना है? नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स. तो बेटा आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये हमने निकाला है किसके थ्रू? एसेट्स अकाउंट के थ्रू. तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एसेट्स अकाउंट हमने किस तरह मेंटेन किया है. ये देखिए, ये एसेट्स अकाउंट बनाया है मैंने. फिक्स एसेट्स अकाउंट एसेट्स है तो ये हमेशा बैलेंस किस में आएगा? BD में. टू बैलेंस BD 12 लाख. 12 लाख का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंस लिया है बाय बैलेंस CD 9,60,000. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि हमने एसेट सोल्ड की है 36,000 में. 36,000 में जो मैंने एसेट सोल्ड की है उसकी कॉस्ट थी 30,000. ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है बुक में. तो हमने 36,000 में से 30,000 लेस किया तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया 6,000. देखिए मैंने ये एरो से शो भी कर रखा है आपको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. ये यहाँ पे जो हमने कैश सेल्स ले रखी है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है. एंड द डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो, जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है हमारी, देखिए 12 लाख प्लस 6,000 मैंने दोनों को ऐड कर दिया. कितना आ गया? 12 लाख 6,000. अब इसमें से मैंने यहाँ पे ये माइनस किया है 9,60,000 प्लस 36,000. तो बैलेंसिंग फिगर ये निकली है मेरी. ये देखिए बैलेंसिंग फिगर निकली है. ये बैलेंसिंग फिगर कितनी निकली है? 2,10,000. इसी 2,10,000 को मैंने कहाँ पे शो किया है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें भी जो आइटम है वो रिलेटेड किससे है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है? टू बैलेंस BD. टू बैलेंस BD हमें गिवन है 1,50,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 1,80,000. हमने सेल किया है बाय कैश. ठीक है, सेल हमारी कितनी हुई है? 25,500. 25,500. ठीक, 25,500 वैल्यू थी उसकी
24,000। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा? 1500 का। 1500 का हमें प्रॉफिट हो गया। हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किए। बैलेंसिंग फिगर हमारी परचेज निकल के आई 54,000। बाय मिस्टेक आई हैव नॉट रिटन हेयर द टोटल वैल्यू, तो यू नोटेड डाउन द सेम वैल्यू जो ये यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 2,05,500, यही वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नाउ वी कम टू द मूव ऑन अवर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वहां पे डेप्रिसिएशन निकाला था। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना आया था? 2,10,000। उसके बाद हमने क्या लिया? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था अभी अकाउंट्स में हमने कितना प्रॉफिट लिया है? 1,500। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल किया, फिक्स एसेट्स को, कितनी वैल्यू आई हमारी? 6,000। ठीक है, अब 2,10,000 मेरा प्लस का है, माइनस की 1,500 है, 6,000 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू शॉर्ट आउट की, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई है? ये मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट टोटल करके दे दिया है यहाँ पे कि हमने 2,13,000 में ये ऐड कर दिया है, तो ये कितना आ गया? 4,15,500। तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा। 2,10,000 में से 7,500 लेस करेंगे और फिर उसमें 2,13,000 ऐड करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल चेंज मेरी निकल के कितनी आ गई? 4,15,500। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? ये हमारी आ गई वर्किंग कैपिटल चेंज। अब लास्ट इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल, तो ट्रेड जो रिसीवल है वो हमारे इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, कितने से बढ़े हैं? 7,35,000 से। ठीक है, इसके बाद लास्ट डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज टेबल कम हुए हैं, तो ये भी लास्ट में चले जाएंगे। 1,02,000 के हैं हमारे पास। और ऐड क्या हुआ है? जो इन्वेंट्री है हमारी वो डिक्रीज हुई है, तो कितने की हुई है? 90,000 की। हमने इसको शॉर्ट आउट किया, ये निकल के आया हमारा माइनस का 7,47,000। ठीक है, 7,47,000 है हमारे पास माइनस का, प्लस के है मेरे पास 2,13,000 और 4,15,500। तो हमने इसको शॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास कैश जनरेटिंग, ये देखिए कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी निकल के आई है? 3,31,500। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या लेस करना है? टैक्स पेड, बट ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है। अब माइनस की पहली वैल्यू है, टैक्स पेड भी आपका माइनस में है, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा टोटल कितना निकल के आ गया? 5,53,500। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो बच्चों, हमारी पहली एक्टिविटी निकल गई है, कैश फ्लो यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज्ड हुआ है, क्योंकि ये आंसर किस में है? माइनस में है। दिस इज द आंसर इज इन माइनस। यूज लिखा हुआ है, क्लियरली यूज लिखा है, तो ये आंसर माइनस में है हमारा। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा था अकाउंट्स में कितना लिखा हुआ था हमने? 25,500। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 36,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था? 54,000। हमने इसे शॉर्ट आउट किया, तो वैल्यू निकल के आ गई हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,500। ओके, नाउ वी कम टू द अनदर एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमने लिया है इंक्रीज इन 10% मोर्गेज लोन। तो लोन कितने से बढ़ रहा है हमारा? 8,10,000। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने एक चीज एज्यूम की है कि जो ये लोन हमने लिया है ये लास्ट डेट पे लिया है 31 मार्च 2020 में, इसीलिए हमने इस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। और ऊपर मैंने आपको दिखाया था, हमने इंटरिम डिविडेंड लिया था, ये देखिए ये 1,20,000 का इंटरिम डिविडेंड है, तो यहाँ पर इसे हमने प्लस किया था क्योंकि हमें प्रोविजन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने थे, तो इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना था, तो ये आपने प्लस किया था। अब हम इसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बिकॉज ये पे कर रहे हैं हम। तो कितना था? 8,10,000 माइनस 1,20,000, वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6,90,000। ठीक है, 6,90,000 की वैल्यू आई। अब हमने इसको शॉर्ट आउट किया, देखिए ये वैल्यू है मेरी किसमें? माइनस में। ठीक है, ये माइनस में क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? यूज्ड लिखा है, इट मीन्स ये माइनस में है। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट लगा के शो कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, आप उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या है? 7,500 और प्लस में क्या है? 6,09,000। तो जो ये नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकलता है, ये हमारा तीनों एक्टिविटी को प्लस करके निकलता है। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ए हमारा माइनस में है, बी और सी हमारे प्लस में है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 1,44,000। 1,44,000 आ गई। अब हमने लिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में
आपको ओपनिंग बैलेंस कैश का भी लेना है और करंट इन्वेस्टमेंट का भी लेना है। करंट इन्वेस्टमेंट प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 4,47,000। अब हमारे पास नेट इंक्रीज कितना आया था, नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 1,44,000, इसमें हमने प्लस किया 4,47,000 तो हमारे पास टोटल कितना निकल के आ गया 5,91,000। I hope you understand this question. If you are having any problem, you ask me. Thank you and have a nice day.